डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया दावा, घोसी उपचुनाव बड़े अंतर से जीतेगी बीजेपी, सपा की होगी जमानत जब्त। मुंबई में एकत्र हुए इंडिया गठबंधन का नहीं है कोई एजेंडा। घोसी विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में लगे हुए हैं। इसी क्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक सप्ताह में दूसरी बार घोसी पहुंचे थे और जनसभा को संबोधित करने के बाद देर शाम को आजमगढ़ आए। रात में भी आजमगढ़ में ही रुके। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिल रहा है और समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर ही नहीं हो रही, जमानत जब्त होने की स्थिति बन रही है। बीजेपी का इतना जबरदस्त समर्थन बढ़ा है कि वह खुद आश्चर्यचकित हैं। उन्हें जो अपेक्षा थी, आज का जो फीडबैक मिला है उसके हिसाब से बड़े अंतर से बीजेपी जीतेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के घोसी में सपा की जीत के दावे पर डिप्टी सीएम ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ना घोड़ा दूर है ना मैदान दूर है। 5 तारीख को मतदान होगा, 8 तारीख को मतगणना होगी, रिजल्ट सामने आ जाएगा। दावा किया कि आजमगढ़ सहित प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। मुंबई में हो रहे इंडिया गठबंधन की बैठक पर डिप्टी सीएम ने कहा कि वह भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की मार्ग की बाधा हैं और जनता सदा के लिए इस बाधा को विदा करने के लिए तैयार है। सुनते हैं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने क्या कहा। क्या लग रहा है, चुनाव फंस गया है क्या? जिस तरह से अखिलेश यादव हैं, घोसी में कमल का फूल भारी अंतर से खिल रहा है। समाजवादी पार्टी की इस बार साइकिल पंचर ही नहीं हो रही है, बल्कि समाजवादी पार्टी की वहां जमानत जब्त होने की स्थिति हो रही है। आज वहां सभी वर्गों में भारतीय जनता पार्टी का इतना ज़बरदस्त समर्थन बढ़ा है कि मैं स्वयं भी आश्चर्यचकित हूँ। जो मुझे अपेक्षा थी, मुझे आज का जो फीडबैक है उसके हिसाब से हम बहुत बड़े अंतर से घोसी विधानसभा उपचुनाव जीत रहे हैं। अखिलेश जी तो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहला उपचुनाव है और पूरी ताकत से हम लोग लड़े हुए हैं। न घोड़ा दूर है न मैदान दूर है। 5 तारीख को मतदान होगा, 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी। और जो मैं कह रहा हूँ, आजमगढ़ सहित उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के जो साथी हैं वो जीतेंगे। सर, मुंबई में जो इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, सर पर क्या कहेंगे? इतना ही कहूँगा कि ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के मार्ग की बाधा है और जनता इस बाधा को सदा के लिए विदा करने को तैयार है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण से मुक्त राजनीति इस देश की होगी, तभी इस देश का सर्वांगीण विकास होगा, सबका साथ सबका विकास होगा। और यह जो एकत्र हैं, इनका कोई राष्ट्र के लिए एजेंडा नहीं है, कोई गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, गाँव के लिए, शहरों के लिए कोई एजेंडा नहीं। ये सत्ता में जब होते हैं तो सब भूल जाते हैं, जब जनता सत्ता से विदा कर देती है तो इनको जनता की याद आती है। तो हम सत्ता में हों या विपक्ष में, हमने सदा जनता के बीच में रह कर के काम किया है। इसीलिए लगातार विजय यात्रा जारी है और तीसरी बार मोदी सरकार दूसरी बार से भी बड़े अंतर से बनना सुनिश्चित। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से हिंदुओं को लेकर बयान दिए हैं, उस पर आपका क्या? श्री अखिलेश यादव जी बयान दिलवाते हैं।